Hello बच्चों, let us read this question. This question says assertion A, density is equal to specific gravity multiplied by 0.99823 at 20 degree Celsius. Reason R, density is equal to specific gravity at 4 degree Celsius. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू एंड ऑप्शन ई बोथ ए एंड आर फॉल्स. सो इस क्वेश्चन में हमें असर्शन गिवन है कि जो डेंसिटी होती है वो इक्वल होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय 0.99823 एट 20 डिग्री सेल्सियस. रीजन आर कहता है कि जो डेंसिटी होती है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी. सो यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो हम स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जो डेंसिटी ऑफ वाटर लेते हैं वो लेते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे इस केस में जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो हाईएस्ट होती है और वो होती है इक्वल टू 1 ग्राम पर ml. यानी कि अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हैं तो हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी वो हो जाएगी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस. यानी कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा रीजन आर है वो बिल्कुल करेक्ट है. वो कहता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि हमने देखा. अब यहाँ पे असर्शन के लिए जो हमारे पास टेम्परेचर गिवन है वो है 20 डिग्री सेल्सियस. सो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो होती है इक्वल टू 0.99823 ग्राम पर ml. सो इस केस में अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखें तो वो हो जाएगी दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 0.99823 ग्राम पर ml. सो इस केस में हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आएगी वो आएगी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय 0.99823 ग्राम पर ml. सो हम देख सकते हैं कि जो हमारा असर्शन ए है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो असर्शन और रीज़न गिवन है वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स गिवन है और वो इंडिविजुअली करेक्ट है. यहाँ पे जो रीज़न आ रहा है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि असर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो रिक्वायर्ड है और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी रिक्वायर्ड है. इसलिए इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. और फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.